हेलो दोस्तों, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में क्विज़ कंपटीशन 2025 का इनकाद किया गया। 23 नवंबर 2025 कादिर नवाज हॉल में मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम क्विज़ कंपटीशन 2025 का शानदार इनकाद कादिर नवाज हॉल में किया गया, जिसमें तकरीबन 100 स्टूडेंट ने स्कूल ग्रुप ए क्लास 8 to 12 कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रुप बी के सतह पर भरपूर शिरकत की। इसके साथ आपको और बताते हैं कि ये क्विज़ कंपटीशन कराने से होता क्या है। क्विज़ कंपटीशन माहिर तालीम के मुताबिक क्विज़ कंपटीशन न सिर्फ स्टूडेंट की इल्मी बुनियाद को मजबूत बनाते हैं बल्कि इनकी जहनी सलाहियतों में भी नुमाया इजाफा करते हैं। तजज़ियाकारों का कहना है कि क्विज़ में हिस्सा लेने से स्टूडेंट में मालूमात को तेज़ी से समझने, याद रखने और सही वक्त पर दुरुस्त जवाब देने की सलाहियत पैदा होती है। माहिरीन का कहना है कि क्विज़ मुकाबले बच्चों में फोकस, डिसिप्लिन और क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ देते हैं। इसके साथ साथ टीम की शक्ल में हिस्सा लेने से टीम वर्क, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है। तालीमी रिपोर्ट्स के मुताबिक क्विज़ में बाकायदगी में शिरकत करने वाले स्टूडेंट में खुद एतमादी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बड़े स्टेज पर सवालात के जवाब देते हुए अपने झिझक पर काबू पाते हैं। इनसे इनके अंदर पॉजिटिव कंपटीशन का एहसास भी पैदा होता है, जो मुस्तकबिल में बेहतर करदगी का सबब बनता है। तालीम के शोबा से वाबस्ता अफराद का कहना है कि क्विज़ मुकाबला तालबा को नई मालूमात सीखने की जानिब राग़िब करते हैं और उन्हें अभी की तालीम के अलावा दुनिया भर की ताज़ा तरीन इल्मी सरगर्मियों से भी जोड़े रखते हैं। इसके साथ आपको और बताते चले कि ये जो सब यहाँ पे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जो क्विज़ मुकाबला हुआ था, उसमें तकरीब में मेहमान जो आए थे और जो स्टूडेंट थे और वहाँ के तमाम लोग, जैसे कि उमर ख़ान साहब नायब सदर, डॉक्टर नईम अनीस ऑनरी जनरल सेक्रेटरी, नज़रुल इस्लाम साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी, कमरुद्दीन मलिक चेयरमैन डिबेट सब कमेटी, साजिद परवेज़ डिबेट सेक्रेटरी, शमशुल सालीन साहब जो क्विज़ मास्टर थे, उन्होंने काफ़ी सख्त सवाल बच्चों से पूछा और काफ़ी अरकान जैसे कि जुआद अख्तर, साजिद ख़ान, डॉक्टर आफ्ताब आलम, मोहम्मद साजिद, अब्दुल खालिक, शाहनवाज, शादाब, अरशाद आलम, जनाब आफ्ताब साहब। प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट ने इल्मी, जर्नल नॉलेज, साइंस, खेल कूद, हालात और तारीख़ी मौज़ूआत पर पूछे गए सवालात के नहायत शानदार जवाब देकर हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। बच्चों की जहनियत, तहक़ीक़ और ख़ुद एतमादी में काबिल तारीफ़ रही। इख्तितामी सेशन में डिबेट सब कमेटी की जानिब से तमाम शुरकाओं के दिल खोल कर हौसला अफजाई की गई और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट्स, मेमेंटो और खसूसी बैग पेश किए गए। इस तोहफ़े का मकसद स्टूडेंट को मज़ीद मेहनत, लगन और इल्मी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरग़ीब देता है। मुक़र्रिरीन ने अपने ख़िताब में कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ मुकाबले जाती सलाहियतों को निखारती है बल्कि नौजवान नस्ल में इल्म आगाही का दायरा भी वसी करती है। मैं मोहम्मद जावेद ख़ान, JKV कोलकाता न्यूज़। आइए सुनते हैं स्टूडेंट और वहाँ के लोगों ने क्या कहा। Madhya Bruce College. My name is Shafiq Akhtar. I represented Alia University. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद हुसैन है और ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट का जो क्विज़ कंपटीशन हुआ था उसमें हमें प्राइज़ मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन और मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे मुस्लिम इंस्टीट्यूट क्विज़ कंपटीशन में 3rd पोजीशन हासिल की हम लोग। जी, मेरा नाम तौसीफ़ अली है, मैं सैफ़ी हॉल स्कूल से आया हूँ। ये क्विज़ कंपटीशन। मैं मोहम्मद बख्तियार इरफान सैफ़ी हॉल स्कूल से आया हूँ और मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से 3rd पोजीशन आया क्विज़ में। ये बहुत उम्दा मुकाबला है और ये इस किस्म के प्रोग्राम को और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के अलावा दूसरे स्कूलों में भी करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो छुपी हुई खूबियाँ हैं, जो सलाहियत है, वो उजागर हो और बच्चों के जहन में बैठे कि इन्हीं चीज़ों से हम आगे जा सकते हैं। मैं तो इसीलिए तो सीनियर मोस्ट का डिग्री दिया गया है। 78 बरस हो गया उम्र। बस भाई एक ही चीज़ मैंने कहा कि वो जो जिस जज्बे से यहाँ आए, एक मामूली सा ट्रॉफ़ी उनको मिला, कल फ़ोटो आ जाएगा अखबार में, एक नाम आ जाएगा, मगर इनको तो हुकूमत संभालना है, ये दुनिया में नाम करना है। ये इनको ये समझना चाहिए हम किसकी आला औलाद है, हमारे नबी ने हम लोगों के लिए क्या कुर्बानियाँ दी, ये समझने की चीज़ है। जहाँ इनके दिमाग में ये बैठ गया तो इनका एक एक लम्हा और सिर्फ क्रिकेट मैच के कमेंट्री में नहीं जाएगा और बैठ के बर्थडे पर मोहल्ले के अंदर चाय के दुकान पर बैठ के गपशप में नहीं जाएगा, बल्कि तालीम में लगेगा और ये फिर दिखाएंगे। आज बहुत बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में इसी साल के अंदर कई मुसलमान लड़कियाँ इंडिया के मुख्तलिफ सूबों से
IAS और IPS ऑफिसर हूँ। नहीं, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में तो हमेशा से ये होता रहा था। कुछ सालों के लिए खामोशी ज़रूर हो गई थी, लेकिन उस खामोशी में एक पत्थर फेंका है साजिद परवेज़ ने और हलचल पैदा कर दी है शम्स स्वालिहीन साहब की सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में। क्योंकि शम्स स्वालिहीन साहब जो हैं वो डिबेट और क्विज़ के ऐसे वो होनहार इंसान हैं कि पूरा बंगाल उनको जानता है। उनकी तरह का क्विज़ मास्टर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक उर्दू वालों में नहीं देखा। वो हमारे उर्दू वालों के लिए हमारे लिए एक एज़ाज़ है, वो उनकी मौजूदगी, उनका वर्क। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एजुकेशन और डिबेट सेक्शन का जो काम हो रहा है उसमें साजिद परवेज़ और शम्स स्वालिहीन साहब की बहुत मेहनत शामिल है। नहीं, बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। स्वालिहीन साहब के सवाल से तो हम लोग भी डरते हैं, लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, ये बड़ी बात है। बच्चे पूरी तैयारी करके आए थे और हमारे बच्चों में बेपनाह सलाहियत है, सलाहियत की कोई कमी नहीं है। हमारे ज़माने में क्या होता था कि स्कूलों में किसी एक टीचर की जिम्मेदारी हेडमास्टर देते थे, अगर डिबेट का है, एस्से कंपटीशन है, क्विज़ है, तो वो बच्चों को तैयार करे। अब उर्दू मीडियम स्कूलों में इस तरह का नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे अपने ज़ाती तौर पे अब मेहनत करके जो सामने आ रहे हैं, खुशी की बात है। आपने देखा कि मोहम्मद जान स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस, सैफ़ी हॉल के और मुख्तलिफ स्कूल, बारासात यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी, खजरपुर कॉलेज, तो बच्चों का सलाहियत है। इनको इन तक पहुँचना है, इनको पहुंच के बताना है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी तख्लीकी और तहरीरी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम नई नस्ल को संवारेंगे नहीं, सजाएंगे नहीं और उनकी रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम नहीं देंगे तो फिर हमारे ऊपर सवाल उठ जाएगा कि हमने क्या किया अपने बच्चों के लिए। और हमेशा से ये हो रहा है, आगे भी हमारा प्रोग्राम है। अब आइंदा दूसरे महीने हम लोग करने वाले। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो 4 ज़बानों में डिबेट है। जनवरी में डिबेट उर्दू, बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें हमारे जो हैं वो गैर मुस्लिम बच्चे भी आते हैं और वो लोग इंतज़ार करते हैं कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट का डिबेट कंपटीशन हो। मुकाबला नहीं है, तरबियत है उनकी। और सवालात का जो उन्होंने जवाब दिया बहुत तशफ़ी बख्श जवाबात थे और उनकी तैयारी हो रही है। कई लोगों ने पहली बार पार्टिसिपेट किया होगा तो उनको लगा होगा मुश्किल सवाल, बट आपने देखा होगा फाइनल में जितने भी सवाल की लेवल नौयत बढ़ गई थी, उसकी टफ़ हो गया था, लेकिन फिर भी जवाबात आ रहे थे। और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इस धुन में लगे रहते हैं, वो तैयारी की धुन में लगे रहते हैं। कंपटीशन की किताबें ख़रीदते हैं, क्विज़ की किताबें ख़रीदते हैं, जनरल स्टडीज़ की किताबें ख़रीदते हैं और उसको पढ़ करके अपना शौक़ भी पूरा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब जाते हैं जनरल स्टडीज़ का पेपर तो उसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। तो हमने देखा इतने सालों में कि क्विज़ के ज़रिए कोई क्लास 8 से स्टार्ट किया है उसने, ग्रेजुएशन के बाद अगर से उसने इस इम्तिहान में शमूलियत इख्तियार की है तो उसको काफ़ी आसानी होती है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। और WBCS हो या जो दूसरे एग्ज़ाम में उनकी पास होने की परसेंटेज हमने काफ़ी अच्छी देखी है। तो कल वो थे क्विज़ के पार्टिसिपेंट, मगर आज ऑफिसर्स हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी जा कर के मुस्तकबिल में ऑफिसर्स होंगे और सख्त दौर आ रहा है, सख्त तैयारी करनी पड़ेगी। और जो हमारे बच्चों ने आज सख्त सवाल फेस किए हैं, सख्त जवाब भी, अच्छे जवाबात भी दिए हैं और फ्यूचर में उनकी एक हम लोग मुस्तकबिल में रोशन मुस्तकबिल देख पा रहे हैं हम लोग। देखिए, मैनेज ये टीम वर्क है और इसमें जो है बहुत शालीन साहब जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं और शहर कलकत्ता और मगरबी बंगाल में क्विज़ मास्टर की हैसियत से बहुत ही मकबूल हैं। तो इन्होंने बहुत गाइड किया और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की। स्कूल कॉलेजेस में जाकर मुलाकात किए, एप्लीकेशंस फॉर्म भिजवाए, वहाँ के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से बातें की और इसके अलावा सोशल मीडिया में भी रेगुलर हम लोग अपने पोस्ट डालते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और इंस्टीट्यूशंस को इसके बारे में इल्म हो। और बहुत सारी कॉल जो है वो हमारे पास आई कि सर हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग बहुत से डायरेक्ट भी यहाँ पर पहुँच गए। और शहर कलकत्ता के ज़्यादातर स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 100 से ज़ायद करीब 100 से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इस एक तरह से माहौल बन गया। एजुकेशन में का एक हिस्सा है क्विज़, नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में क्विज़ का एहतमाम किया जाए ताकि बच्चे जो है इसके क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मुताला करें और अव्वल मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करके आते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही खुशगवार माहौल रहा और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। इसके लिए हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, मुस्लिम खसूसी तौर पर सेक्रेटरी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और डिबेट सब कमेटी के हमारे जितने मेंबरान थे, बहुत ही जोश से उन्होंने काम किया और यही वजह है कि ये प्रोग्राम इतना कामयाब हो। नहीं, ये तो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अभी फिर इस
इस सेशन का पहला ये क्विज हो रहा है। इससे बहुत फ़ायदा है बच्चों को, बहुत सारा। हम भी आकर के 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ जो मालूमात हमको अभी 60 साल की उम्र में नहीं थी, वो सब बच्चे जान रहे हैं और इसका जवाब दे रहे हैं, इनाम भी ले रहे हैं। तो बच्चों को क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। इससे जनरल नॉलेज बहुत बढ़ता है और दिमाग बहुत शार्प होता है। मैं बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि हर कंपटीशन में आप हिस्सा लें और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें।